रात का समय, हवा बिल्कुल हल्की। पर अजीब बात यह है कि इस जगह पर कभी पूरी शांति नहीं होती। हमेशा एक हल्की सी बैकग्राउंड नॉइज़ रहती है, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। मैं यहाँ शिफ्ट हुआ अभी 11 ही दिन हुए हैं। 11वें दिन पर लगा जैसे कि महीने बीत गए। दिन नॉर्मल होते हैं, लोग नॉर्मल होते हैं, सब कुछ नॉर्मल लगता है। लेकिन रात रात अलग होती है। पहली बार मैंने उसे क्लियरली तीसरी रात को देखा था, 2 बजे। मैं पानी पीने उठा था और बस आदत से विंडो के बाहर देखा। वो वहाँ थी, गेट के पास, सीधा मेरी तरफ देख रही थी। वो हंसी, बिना हिले वो हंसी। सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ उसकी स्माइल नहीं थी। सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ ये थी कि उसकी बॉडी एकदम स्टिल थी, जैसे कि वो पुतला हो। हवा चल रही थी पर उसके कपड़े भी मूव नहीं कर रहे थे, जैसे वो हवा का हिस्सा ही ना हो, जैसे वो बस रखी हुई हो वहाँ पे। अगले दिन सुबह मैं इंटेंशनली उस साइड नहीं देखता, पर जैसे ही मैं गेट खोलता हूँ, गुड मॉर्निंग बेटा, वो बिल्कुल मेरे पास खड़ी होती है। इतनी पास कि मुझे याद ही नहीं पड़ता कि वो कब मूव हुई। रात को जागते हो, वो कैजुअली पूछती। मेरा गला सूख जाता है। मैं कुछ बोलता नहीं। वो थोड़ा झुक के मेरे फेस के पास आती और धीरे से कहती, अच्छा है, रात में सब असली होता है। उस दिन के बाद मैं रात से बचने लगा। जल्दी सो जाता हूँ, लाइट्स ऑन छोड़ देता हूँ, म्यूज़िक चला देता हूँ। पर एक प्रॉब्लम है, नींद के बीच में भी मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। एक बार मैं आधी नींद में था और मुझे क्लियरली महसूस हुआ कोई मेरे बेड के पास। मैंने आंखें नहीं खोली, बस प्रिटेंड की कि मैं सो रहा हूँ। फिर मैट्रेस हल्का सा दबा कि जैसे कोई ऊपर आ रहा हो, और एक हल्की सी आवाज़, तुम्हें आदत हो जाएगी। उस रात के बाद मैं बदलना शुरू हो जाता हूँ। मैं लोगों से बात कम कर देता हूँ, ऑफिस जाना बंद कर देता हूँ और फ़ोन साइलेंट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा आवाज़ें, और मैं ऑलरेडी अकेला नहीं हूँ। एक दिन मैं हिम्मत करके पड़ोसी से पूछता हूँ, मीरा आंटी कौन है? सब थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं, कोई सीधा जवाब देता ही नहीं। एक बुढ़ा आदमी फाइनली कहता है, वो अकेली रहती है, पर हमेशा बोलती है कि वो अकेली नहीं है। मैं पूछता हूँ, उनकी फैमिली कहाँ है? वो सीधा मेरी आंखों में देखता है और कहता है, जो भी उसके करीब जाता है वो कभी वापस से आता नहीं। उस रात मैं डिसाइड करता हूँ कि सच देखना है। मैं इंटेंशनली लाइट ऑफ करता हूँ। रूम बिल्कुल अंधेरे से भरा हुआ, सिर्फ विंडो से हल्की सी स्ट्रीट लाइट आ रही है। मैं सीधा विंडो के सामने खड़ा हो जाता हूँ और वेट करता हूँ। 2:11 वो वहाँ है। इस बार वो स्माइल नहीं कर रही, इस बार वो सिर्फ देख रही है। और धीरे धीरे वो अपना हाथ उठाती है और मुझे बुलाती है। पता नहीं क्यों, पर मैं बाहर निकल जाता हूँ, जैसे मेरा कंट्रोल खुद पर टूट गया हो। मैं रोड क्रॉस करता हूँ, उसके गेट के पास रुकता हूँ। वो बिना कुछ बोले अंदर चले जाती है और मैं उसे फॉलो करता हूँ। अंदर का घर नॉर्मल नहीं था। दीवारें थोड़ी अनइवन लगती थी, जैसे अंदर से किसने धक्का लगाया हो दीवारों को। फोटो लगी हुई थी पर सब ब्लर था। फेसेस क्लियर नहीं दिखे, जैसे उन्हें इंटेंशनली मिटा दिया गया हो। अंदर आओ, वो कहती, तुम्हें मिलवाती हूँ। वो मुझे एक रूम में ले जाती है। रूम थोड़ा ठंडा है और वहाँ एक बड़ा मिरर है। देखो, वो कहती है, और मैं मिरर में देखता हूँ। पहला सब नॉर्मल था, फिर मेरी रिफ्लेक्शन ब्लिंक करती है और मैं नहीं करता। मेरी रिफ्लेक्शन स्माइल करती है और मैं नहीं करता। फिर मेरी रिफ्लेक्शन के पीछे और लोग खड़े होते हैं, 10 या शायद 20। सब चुप, सब मुझे देख रहे हैं। मैं पीछे मुड़ता हूँ तो रूम खाली। फिर मिरर देखता हूँ, वो सब और पास आ जाते हैं मेरे, एक एक करके मेरे बिल्कुल पीछे। उनके चेहरे आधे दिखते थे, जैसे वो पूरी तरह एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये सब अकेले नहीं रहना चाहते, मीना आंटी कहती। मैं उन्हें अकेला रहने नहीं देती। मैं चिल्लाता हूँ, तुमने उन्हें मारा? वो हंसने लगी। हाँ और नहीं, शरीर ज़रूरी नहीं होता। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है मिरर के अंदर से, भाग। ये मेरी ही आवाज़ थी, पर मैं तो यहाँ हूँ। अचानक मुझे रियलाइज़ होता है, मैं जो फील कर रहा हूँ ये पहले भी फील किया हुआ है। डेजा वो नहीं, रिपीट।
जैसे मैं ये सब पहले कर चुका हूँ और हर बार सेम जगह फंस जाता हूँ आके। तुम पहले भी आए हो, वो कहती। मेरा खून जम जाता है। हर बार तुम सोचते हो कि तुम अलग हो, पर तुम भी वही करते हो। तुम देखते हो, डरते हो और फिर रुक जाते हो। मुझे फ्लैशेस आने लगे। मैं इसी घर में मिरर के सामने चिल्लाते हुए और फिर शांत। मुझे याद क्यों नहीं? मैं खुद से पूछता हूँ। वो मेरे पास आके कहती, क्योंकि जो याद रखता है वो सरवाइव नहीं करता। अचानक रूम का डोर बंद हो जाता है, मिरर टूटने लगता है, अंदर के लोग हाथ बाहर निकालने लग जाते हैं और वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मीरा आंटी बोलती कि उन्हें ज्वाइन करो, फिर कभी अकेले नहीं लगेगा। मुझे अपने दिमाग में ढेरों आवाज़ें सुनाई दी। सब एक साथ बोल रही थी कि कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। बस यही आवाज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। मैं रेजिस्ट करने की कोशिश करता हूँ, पर धीरे धीरे मेरी बॉडी नम हो जाती है। मेरी सोच स्लो हो जाती है और एक नई सोच एंटर करती है। शायद अकेला रहना इतना बुरा भी नहीं। ये शायद अकेला रहना पॉसिबल ही नहीं। लास्ट सीक्वेंस स्लो होता है। मैं मिरर के पास जाता हूँ, अपना हाथ आगे बढ़ाता हूँ और अंदर से एक हाथ मेरा हाथ पकड़ता है। ठंडा लेकिन फेमिलियर। और फिर सब अंधेरा। सुबह एक नया लड़का घर के बाहर खड़ा है। वो थोड़ा कंफ्यूज था और नर्वस। गेट के पास मीरा आंटी खड़ी थी, वो हंस रही थी। बेटे, नए आए हो? और इस बार बैकग्राउंड में सिर्फ एक आवाज़ नहीं, डजन आवाज़ें। मत आना या आओ, हम वेट कर रहे हैं। नया लड़का फ्रीज हो जाता है। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग है। आंखों में थोड़ी सी थकान, थोड़ी एक्साइटमेंट, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे पास थी। एग्जैक्ट वैसे ही। मीरा आंटी धीरे से उसके पास आती हैं। घर देखोगे? वो पूछती हैं बिल्कुल नॉर्मल टोन में। लड़का थोड़ा हेजिडेंट होता है, लेकिन फिर वो हाँ में हाँ मिला देता है। और उस मोमेंट मेरे अंदर कुछ टूट जाता है। मैं चिल्लाना चाहता हूँ, मैं ज़ोर से कहना चाहता हूँ कि मत जाओ, और मैं बोलता भी हूँ, पर मेरी आवाज़ बाहर नहीं जाती, वो सिर्फ अंदर गूंजती है। मैं सडनली रियलाइज़ करता हूँ मैं उनमें से एक हो चुका हूँ। मैं कोई अलग नहीं हूँ, मैं भी एक विस्पर हूँ। जैसे ही वो लड़का गेट क्रॉस करता है, टाइम स्लो होने लग जाता है। हर स्टेप हैवी लगता है, जैसे ज़मीन उसने रोकने की कोशिश कर रही हो। पर वो रुकता नहीं। वो अंदर चले जाता है और गेट खुद से बंद हो जाता है। एक छोटी सी आवाज़, पर उसमें फाइनैलिटी है। अंदर लाइट थोड़ी डिम हो जाती है और दीवारें हल्की सी मूव करती हैं, जैसे घर सांस ले रहा हो। लड़का आसपास देखता है। काफ़ी अजीब है, वो धीरे से बोलता है। मीरा आंटी हंसकर बोलती हैं, आदत हो जाएगी। उस मोमेंट पर मुझे एक शॉक जैसा लगा। ये लाइन, सेम टोन, सेम रिदम, मैंने भी सुनी है, और शायद सबने सुनी थी। एक सेकंड के लिए मुझे सब याद आता है, पूरा सच। ये घर, ये औरत, ये सब कुछ फिजिकल नहीं है। ये एक पैटर्न है, एक लूप है और एक सिस्टम है। जो भी अंदर आता है वो सिर्फ विक्टिम नहीं, वो स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाता है। उसकी यादें, उसकी सोच, उसका डर, सब इस सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। इसलिए हर नया इंसान पुराने सब लोगों को लाउड बना देता है। इसलिए जो भी विस्पर है वो कभी कम नहीं होती, वो बस बदल जाती है। मैं ट्राई करता हूँ कंट्रोल लेने का, मैं फोकस करता हूँ, मैं अपनी आवाज़ को पुश करता हूँ। सुन, मत मान उसकी बात। सुन, मत मान उसकी बात। एक सेकंड के लिए लड़का रुकता है, वो पीछे मुड़ता है, उसकी आंखों में कन्फ्यूजन। क्या तुमने वो सुनाई दिया? क्या तुम्हें वो सुनाई दिया? वो पूछता है। मेरा दिल अगर अभी भी एग्जिस्ट करता है तो तेज धड़क रहा है। ये पहली बार है किसी ने सुना मेरी बात। पर उससे पहले कि वो और कुछ सोचे, मीरा आंटी उसके पास जाती है। घर पुराना है, आवाज़ें आती रहती हैं। वो सॉफ्टली कहती है और उसके शोल्डर पर हाथ रख देती है। बस एक टच और सब खत्म। मैं फील करता हूँ लड़का धीरे धीरे फेड हो रहा है। उसकी जो इंडिविजुअलिटी है वो डिसॉल्व होती जा रही है, जैसे इंक पानी में घुल जाती हो। चलो तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ, मीरा आंटी कहती है। वो उसे मिरर वाले रूम में ले जाती है। मैं ऑलरेडी वहाँ हूँ, हम सब वहाँ हैं। मिरर के अंदर हम खड़े हैं लाइन में, शांत, और उसे देख रहे हैं। लड़का मिरर के सामने रुकता है और वो कहता है, ये मैं हूँ।
वो धीरे से पूछता है, उसकी रिफ्लेक्शन थोड़ी डिले से मूव करती है और वो हंसती है। उस मोमेंट पे मैं समझ जाता हूँ एंडिंग क्या है। एंडिंग एस्केप नहीं है, एंडिंग रेजिस्टेंस नहीं है, एंडिंग एक्सेप्टेंस भी नहीं है। एंडिंग है रिप्लेसमेंट। पुरानी आवाज़ें धीरे धीरे पीछे चली जाती हैं और नई आवाज़ें आगे आती हैं। हायरार्की शिफ्ट होती है, स्ट्रक्चर सेम रहता है। और फिर एक और ट्विस्ट जो सबसे ज़्यादा डराता है। मीरा आंटी स्लोली मिरर के सामने खड़ी होती है और एक सेकंड के लिए उसका रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि वो कभी विक्टिम नहीं थी। वो भी कभी एक वॉइस थी, पर बहुत पहले उसने सिस्टम को समझ लिया और उसने रेजिस्ट नहीं किया, उसने कंट्रोल ले लिया। और अब वो गेट कीपर है। अकेला रहना सबसे बुरी बात होती है, वो फिर से कहती है। पर इस बार उसकी आवाज़ के पीछे सैकड़ों आवाज़ें बोल रही थी। मैं ट्राई करता हूँ याद करने की, मैं कौन था, मेरा नाम क्या था, मेरा घर कहाँ है। पर हर बार जब मैं याद करने की कोशिश करता हूँ, कोई और मेमोरी उसे ओवरराइड कर देती है। और धीरे धीरे मैं रियलाइज़ करता हूँ, मैं सिर्फ एक मेमोरी हूँ, एक इनकम्प्लीट थॉट, एक वार्निंग जो कभी कंप्लीट नहीं होती। फाइनल सीन स्लो होता है, कैमरा जैसे जूम आउट करता है। घर के बाहर गली नॉर्मल, लोग चलते हैं, जिंदगी चल रही है। पर अगर ध्यान से देखो तो हर घर के अंदर कोई ना कोई विंडो के पास खड़ा है, देख रहा है। हर रात 2:03 कोई ना कोई पहली बार देखता है, और जब वो देखता है तब साइकिल स्टार्ट होता है। एक हल्की सी विस्पर आती है जो डायरेक्टली लिसनर के कान में जाती है। तुमने भी देखा ना। तो ये था फियर एफएम का 5वां एपिसोड। अगर आपको थोड़ा सा भी डर लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो।